गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये है पार्ट 3 वेन डायग्राम का पार्ट 3 है। हम इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि इसके पहले हमने इसके बारे में बता दिया था। तो ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में सबसे पहले हमने 63 तक क्वेश्चन कम्प्लीट किया था। पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से 1 से लेकर 63 तक क्वेश्चन कम्प्लीट किए थे। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 64 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन होगा हम उससे कंप्लीट करेंगे, जितना होगा आगे तक हम सब कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। बस आप इतना रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने और अच्छे लगे तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सके। ये बुक है RS अग्रवाल की। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है 64 से 63 इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। ये जो आरेख दिया है इसमें आपको 63 तक क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम इस सब का क्या है कि यहाँ पर हमने डायग्राम बना दिया ताकि इसमें छेड़छाड़ ना किया जा सके और ये अच्छे तरीके से और यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि यहाँ पर जो कहा गया है, जो कंडीशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि वो सब कुछ यहाँ से लिख दिया कि वृत्त को स्कूटर कहा जाता है, जिसे एस से डिनोट किया गया है, और वृत्त को टी यानी कि टीवी से कहा जाता है, और एक वृत्त को डब्ल्यू यानी कि वॉशिंग मशीन, और सी को कार यानी कि सी से जिसको घरों के लिए वो कहता है कि जिन घरों में सभी 4 वस्तुएं हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो चारों में सम्मिलित है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने यहाँ तक जो भी जितना भी हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो होगा 8 हुआ जो चारों में है, चारों घरों में अपना प्रतिनिधित्व निभाती है। 64 का हो जाएगा हमारा भी। 65 नंबर के जिन घरों में केवल स्कूटर है उनका निम्नलिखित प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें केवल स्कूटर हो। तो एस से स्कूटर यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर। 65 का क्षेत्र हो जाएगा 1, क्षेत्र 1 हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्र 1 हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाए जिन घरों में केवल स्कूटर है, जिनमें केवल सिर्फ स्कूटर है तो उसमें लिखा जाएगा क्षेत्र संख्या 1। यहाँ पर क्षेत्र संख्या हो जाएगा 1, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर क्षेत्र संख्या हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, जिन घरों में कार है लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है, यानी कि वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, कार होना चाहिए। उसके बाद है लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। कार है और वॉशिंग मशीन नहीं है तो कौन कौन सी संख्या है। तो इसमें लिखेंगे कि कार है, 6 में भी कार है, 10 में भी कार है, और 11 में भी कार है, और 1 में भी कार है। यानी कि 6, 10 और 4, 6, 10 और 4, 6, 10 और 4 जो है इन तीनों में जो है कार है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और 66 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिन घरों में स्कूटर है, टीवी सेट और वॉशिंग मशीन, यानी कि यहाँ पर स्कूटर भी है, टीवी भी है, और फिर कहता है कि वॉशिंग मशीन है पर कार नहीं है। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या जो तीनों में प्रतिनिधित्व करती है। अब देखेंगे यहाँ पे 4, 7, 11 और 12 है। तो यहाँ पे देखिए 12 जो है इन सब में प्रतिनिधित्व करती है, टीवी में भी, स्कूटर में भी और वॉशिंग मशीन में भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 67 का हो जाएगा डी, यानी कि 12। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और 68 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जिन घरों में कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सेट है लेकिन स्कूटर नहीं है, यानी कि उसमें स्कूटर नहीं है, तो कौन सी संख्या जिसमें स्कूटर नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या है जो स्कूटर में नहीं है, स्कूटर नहीं है और बाकी सब में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 68 का ए, 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन जो है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, जिन घरों में केवल कार है लेकिन शेष 3 वस्तुएं नहीं है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं सिर्फ कार है तो सी प्रकार यानी कि 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 69 का इनमें से क्षेत्र संख्या 4 हो जाएगा, जो सिर्फ जो है कार का प्रतिनिधित्व करती है, सिर्फ कार का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिन घरों में केवल टीवी सेट और वॉशिंग मशीन है उनका प्रतिनिधित्व करती है, सिर्फ टीवी सेट और वॉशिंग मशीन। तो ये हो गया हमारा टीवी और ये हो गया वॉशिंग मशीन, यानी कि इन दोनों में प्रतिनिधित्व करती है, एक 13 ही है तो इन दोनों को प्रतिनिधित्व करती है। तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, सिर्फ 13 ही है जो टीवी और वॉशिंग मशीन का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी सबका बाहर निकालते हैं। इसमें जो है 8, 7 ये सब जो है सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 13 जो है सिर्फ टीवी और वॉशिंग मशीन का प्रतिनिधित्व करती है। 70 नंबर क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए जो है हमारा घरों में, जिन घरों में केवल कार और वॉशिंग मशीन है उनका प्रतिनिधित्व करता है। जिन घरों में केवल वो कार और वॉशिंग मशीन यानी कार है
और वॉशिंग मशीन, उसका प्रतिनिधित्व करता है 5, यानी कि हो जाएगा क्षेत्र संख्या 5, ठीक है। 71 का हो जाएगा ए। तो 72 में देखते हैं कि 72 में है हमारा कि जिन घरों में टीवी सेट है लेकिन ना स्कूटर है और ना ही वॉशिंग मशीन है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जिन घरों में टीवी सेट है, तो टीवी सेट जिन जिन घरों में है लेकिन वॉशिंग मशीन और स्कूटर नहीं है, वॉशिंग मशीन और स्कूटर नहीं है, वॉशिंग मशीन और स्कूटर नहीं है लेकिन टीवी सेट है। तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन और इसको छोड़ करके बाकी ये 2 ही हैं जो इसके अंदर प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 72 का हो जाएगा ए, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है कि जिन घरों में न तो स्कूटर है और न ही कार, उनका प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जिन घर में ना स्कूटर है ना कार है, ना स्कूटर है ना कार है, तो इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो उनका प्रतिनिधित्व करती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन कौन से दिया है, तो उसको हम हिसाब से देखते हैं। देखिए इसमें ना स्कूटर है ना कार है, तो इन दोनों को छोड़ करके यहाँ से छोड़ 2, 13 और 3 हो जाएगा, जो कि टीवी और वॉशिंग मशीन का प्रतिनिधित्व करती है, न कि स्कूटर और कार का। तो यहाँ पर है 2 है, जो 2 भी इस टीवी का प्रतिनिधित्व करती है। 2, 13 और 3 जो है, ये 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न स्कूटर न कार का प्रतिनिधित्व होता है, बल्कि टीवी और वॉशिंग मशीन का सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 से 77 तक की क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 74 से 77 में क्वेश्चन निम्नलिखित यूएन आरेख का संदर्भ ले। यहाँ पर जितने भी कंडीशन दिए हैं सबको यहाँ पर दर्शा दिया गया है, ताकि आप यहाँ से अच्छे तरीके से आप समझ सके, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ न हो सके। यहाँ पर देखिए जितने भी जो कुछ भी कहा गया है यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उन क्षेत्रों की संख्या जिन्होंने उपयुक्त विषयों में से कोई तीन भी लिए हैं, यानी कि निम्नलिखित विषयों में से कोई 3 विषय ही लिए हैं, बाकी 1 विषय नहीं लिए हैं। तो इसमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या जो है 62 यहाँ पे दिया है, संख्या 62। उन छात्रों की संख्या जिन्होंने उपयुक्त 3 विषयों में से कोई भी 3 लिए हैं, यानी कि उन संख्याओं का ऐड करना है कितने छात्र हैं जो कि 3 विषयों में रुचि रखते हैं, तीनों विषय में रखते हैं, सिर्फ 3 विषय में, 4 विषय में नहीं। यहाँ पे देखिए एक 13 है, एक 18 है और एक फिर 13 फिर 18 है। ये तीनों जो है, चारों जो है सिर्फ 3 ही विषय में रुचि रखते हैं, बाकी विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो 13, 13, 24, 18, 18, 36 और हो जाएगा कितना हमारा 26 और हो जाएगा 36, ठीक है। 13, 26 और 6, 6, 12, 3, 2, 5, 5, 1, 6, यानी कि हो जाएगा 32। का आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा, 3, 3, 6, 3, 2, 5, 5, 1, 6, इसका आंसर हो जाएगा 62, यानी कि बी। यहाँ पर देखिए ये जो 13 है ये सिर्फ तीन विषय भूमिका निभाते 3 विषयों के लिए है। तो यहाँ पर 13 जो है 3 विषयों के लिए है, और यहाँ पर 13 जो है 3 विषयों के लिए है, और यहाँ पर 18 जो है 3 विषयों के लिए है। इन सब का योग जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 62। तो 62 स्टूडेंट्स हैं जो 3 क्षेत्रों में भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में कि उन छात्रों की संख्या जिन्होंने गणित, विज्ञान और इतिहास लिया है। तो इसमें देखिए जितने भी स्टूडेंट होंगे जो गणित, विज्ञान और इतिहास लिए होंगे उन सबको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19, 15, 13, 16, 18, 20, 18, 9, 14, 13, 12, 16, सिर्फ 9 को छोड़ करके जितने भी छात्र हैं सब छात्र इतिहास, गणित और विज्ञान लिए हैं, यानी कि एक दूसरे से तीनों में से कुछ न किसी को चूज किए हैं। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 183, क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इस सबको ऐड कर लिया है। यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो तीनों विषयों में रुचि लिए हैं, सब तीनों विषयों में से किसी न किसी एक विषय को लिए, तो उन सब का योग 183 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 183, यानी कि ए। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अन्य विषयों के साथ दोनों इतिहास और भूगोल लिए थे, यानी कि उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अन्य विषयों के साथ दोनों, यानी कि इतिहास और भूगोल लिए हैं, ठीक है। अब कितने छात्र हैं जो इन दोनों विषयों को लिए हैं, इतिहास और भूगोल। देखिए इतिहास और भूगोल लिए हैं कितने स्टूडेंट, तो यहाँ पर 13, 16, 20, 18, 9 और 12, फिर हो जाएगा हमारा 13, 16, फिर 14 और हो जाएगा 18, उसके बाद हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा, और उसके बाद नहीं 15 नहीं हुआ, यहाँ पर 13 हो जाएगा,
13, 16 यानी कि इसके अंदर जो भी होगा 13, 16, 18, 20, 18। उसके बाद हो जाएगा हमारा 9, 14, 13, 12 और 16। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो क्षेत्र नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि उन छात्रों की संख्या जिन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ दोनों इतिहास और भूगोल दोनों लिए थे, यानी कि इतिहास और भूगोल दोनों लिए थे, ये नहीं कि सिर्फ इतिहास और सिर्फ भूगोल लिए। अब उन संख्या बताना है जो इतिहास और भूगोल दोनों विषयों को एक साथ लिए। तो हमें यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा हमारा 20, 18। जो 20 और 18 जो है इतिहास भी लिया है और भूगोल भी लिया है। 13 और 12 जो है इतिहास भी लिया है और भूगोल भी है। इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38 और 2 40, 40 50, 50 10 60 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 76 का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि सबसे अधिक संख्या में छात्रों ने कौन सा विषय लिया है। तो सबसे अधिक छात्रों में कौन सा विषय लिया है, सबसे अधिक संख्या में छात्रों ने कौन सा विषय लिया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 19 जो है विज्ञान, यानी कि विज्ञान जो है विज्ञान में 19 छात्र सबसे ज़्यादा मतलब कि विषय लिए हैं। 19 छात्र जो हैं विज्ञान लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कि 78 से लेकर के 80 तक, 78 से लेकर 80 तक हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। 78 से लेकर 80 तक बस आप तो इतना रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद में हम इसका एक फंडामेंटल क्लास लेकर के आएंगे जिसमें होगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में सबको रिविजन कराया जाएगा। बस आप तो इतना रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वे लोग भी रिविजन कर सकें हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर 78 से लेकर के 80 तक का क्वेश्चन में क्या फंडा है। अगला क्वेश्चन है 78 से लेकर के 80 तक जो यहाँ पर था, इसका ये रहा डायग्राम और इस डायग्राम का जो कहा गया है कंडीशन किसे क्या कहा गया है सबको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत न हो। जितना सारा इसमें लिखा है वो सब यहाँ पर इसका नाम दे दिया हूँ मैं ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो सके। आप भी जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो इस तरीके से लिख करके उसके बाद बनाइएगा ताकि आपको भी आसानी हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 78 में कहा जा रहा है कि उपयुक्त आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें दिखाना कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज को कहा गया है कि हिंदी भाषित व्यक्ति, और एक सर्कल जो है उसको कहा गया है फ्रेंच भाषित। उसके बाद कहा गया है कि एक वर्ग जो है इसको कहा गया है आपको अंग्रेजी भाषी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि जो जर्मन कहा जा रहा है, उसी के हिसाब से हम काम को अपने अंजाम देते रहेंगे। यहाँ पर जो अब इसे देखिए कहा जाए कौन सा उपयुक्त मार्ग में सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मनी बोलते हैं नहीं, यानी कि सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मनी नहीं बोलते हैं। फ्रेंच भाषी किधर है, सभी फ्रेंच भाषी जर्मनी बोलते हैं क्या, तो सभी फ्रेंच भाषी जर्मनी नहीं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं नहीं। सभी जर्मनी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, सभी जर्मनी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ये बात सत्य है कि अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते हैं नहीं, ये गलत है कि सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते होंगे। सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी बोलते हैं, इसका सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी। तो ये आर्य बोलते कौन सा कथन सही है। कुछ व्यक्ति हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं, कुछ जर्मनी भाषी व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ जर्मनी भाषी व्यक्ति जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कुछ अंग्रेजी भाषी व्यक्ति सभी भाषाओं को नहीं बोलते हैं, ये भी बात सही है। और सभी हिंदी भाषी व्यक्ति फ्रेंच बोलते लेकिन जर्मनी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका जो होगा हमारा सी होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कुछ अंग्रेजी भाषी व्यक्ति अंग्रेजी भाषी, ये हो गया। और अंग्रेजी भाषी व्यक्ति जो हैं कहा जा रहा है कि कुछ अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं,
तो हिंदी भी और अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, हिंदी भाषी और अंग्रेज़ी भाषी यानी कि दोनों बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि उपयुक्त आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं, तो कहा जा रहा है कि जर्मनी भाषी व्यक्ति फ्रेंच नहीं बोलते हैं। तो जर्मनी भाषी व्यक्ति जो है फ्रेंच नहीं बोलते हैं, ये भी ठीक है, नहीं बोलते। कोई भी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मनी नहीं बोलते, कोई भी फ्रेंच भाषी व्यक्ति जर्मनी नहीं बोलते, ये भी बात ठीक है। कुछ हिंदी भाषी व्यक्ति फ्रेंच और जर्मनी और अंग्रेजी और जर्मनी भी बोलते हैं। तो कुछ हिंदी भाषी व्यक्ति मतलब सब में से फ्रेंच भाषी व्यक्ति सब से बोलते हैं, ये भी ठीक है। कुछ फ्रेंच भाषी व्यक्ति जो हैं फ्रेंच भाषी व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं लेकिन जर्मनी नहीं, ये भी बात ठीक है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें आपको कमेंट करके बताना है 80 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इस सेशन का ये लास्ट टॉपिक है। तो इस सेशन का लास्ट होने के बावजूद इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब कौन सा होगा। चलिए मिलते हैं किसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।